नमस्कार साथियों, मैं वीडी पारा सर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। मेरे इस वीडियो में क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट एवं एमए दोनों में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। आज हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे व्यवहारवाद की, कि व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि में कौन कौन से कारक प्रमुख रहे, व्यवहारवाद क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है। वस्तुतः व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। रॉबर्ट ए डहल ने कहा है, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। देखो साथियों, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ ईसा पूर्व से माना जाता है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के समय से। उस समय राजनीति पर मूल्यों का ज़्यादा प्रभाव था, दर्शन का ज़्यादा प्रभाव था, अध्ययन पद्धतियाँ परंपरागत थीं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के विषय में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध हुए और राजनीति विज्ञान को एक परिवर्तन की दिशा में वो आगे ले गए। उस समय मानवीय व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मानवीय व्यवहार को मुख्य आधार बनाकर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने लगे, राजनीति की व्याख्याएं की जाने लगीं। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपूर्णताओं से संतुष्ट होकर एक विकल्प के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहार के अध्ययन के महत्व को राजनीति शास्त्रियों ने स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों और कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं होता है। देखो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय व्यवहार की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया, अर्थात मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो तमाम क्षेत्रों में होता है। उसका राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार। तो इसमें अध्ययन का जो मुख्य केंद्र था वो राजनीतिक व्यवहार था, कि राजनीतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है एवं राजनीतिक क्रियाकलाप उस व्यवहार से किस तरह परिवर्तित होते हैं, एक नई दिशा लेते हैं, अर्थात उन पर प्रभाव पड़ता है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें विश्व युद्ध के पूर्व ग्राहम बाल्स और ब्रैडले आदि की रचनाओं में देखी जा सकती हैं, यह इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है। तो देखो साथियों, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर व्यवहारवाद के अंतर्गत इस प्रकार की नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया कि हम शोध की एक नई व्याख्याएं दे सकें जो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हों। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको देखते हैं। व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्तियों पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद की अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। देखो साथियों, डेविड ईस्टन अपनी इस परिभाषा में ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का इस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए
कि उस व्यवहार का मापन एवं सत्यापन किया जा सके। अर्थात व्यवहार को हमें तथ्यात्मक दृष्टि से अध्ययन करना होगा, व्यवहार का हमें मूल्यात्मक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना होगा, जो अब तक आदर्शात्मक पद्धतियों के अंतर्गत किया जा रहा है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। जो भी रिसर्च किए जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, वो इस प्रकार के होने चाहिए कि वो तथ्यपरक हों और उनका विश्लेषण किया जा सके। हीज यूलाउ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं तथा आकांक्षाओं से है। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवाद विषय के आनुभाविक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न के अलावा कुछ नहीं है। देखो, डहल अपनी परिभाषा में ये कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक नवीन उपागम है और वो राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात राजनीति विज्ञान में नई नई तकनीकें, जिनसे रिसर्च की जो तकनीकें, प्रविधियां हैं, वो जो पुरानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थीं उनके स्थान पर नवीन अध्ययन पद्धति और ऐसी अध्ययन पद्धति जो अधिक तार्किक हैं, अधिक वैज्ञानिक हैं, अधिक आधुनिक हैं, उन सब का प्रयोग ही व्यवहारवाद है। किर्कपैट्रिक के अनुसार राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन एक ऐसे छत्र के समान है जिसके नीचे उन सभी राजनीतिज्ञों ने शरण ली है जो परंपरागत अध्ययन से असंतुष्ट थे। अर्थात राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, परंपरागत अध्ययन पद्धतियां जिसके अंतर्गत थीं, उनसे असंतुष्ट सभी व्यक्तियों ने एक जगह आकर उनका परंपरागत पद्धतियों का विरोध किया एवं उनके स्थान पर नवीन अध्ययन पद्धतियां जो अन्य सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की पद्धतियां थीं को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लाए एवं उनका प्रयोग किया। एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवाद केवल अध्ययन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीतिक समझ को बढ़ाना है। देखो, एस.पी. वर्मा यही कहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक समझ है वो ज़्यादा बेहतर बने, ज़्यादा वैज्ञानिक बने, यही व्यवहारवाद का उद्देश्य है। उक्त परिभाषाओं के पश्चात हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों एवं कसौटियों द्वारा स्पष्ट करना है जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हैं। यह विषय के आनुभाविक तथ्यों को उस अर्थ में वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न मात्र है जिस अर्थ में उसकी गणना हम आनुभाविक विज्ञानों में करते हैं। संक्षेप में व्यवहारवाद ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। देखो साथियों, हमने व्यवहारवाद का परिचय आज के इस वीडियो में देखा। मुख्य बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में जैसे ही आधुनिक दृष्टिकोण का आगाज़ हुआ, आधुनिक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादी पद्धति इसके अध्ययन के अंतर्गत सामने आती है। व्यवहारवादी पद्धति में मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक व्यवहार का तथ्यपरक दृष्टि से इस तरह से अध्ययन किया जाता है कि जो मानवीय निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं व्यवहार के, वो मापन एवं सत्यापन के योग्य हों, जिनका हम देश काल और परिस्थितियां बदल जाने के बावजूद भी उनका हम अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।